रायगड तालुका पनवेल गाव धुंद्रे, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर जिल्हा पुणे आणि गाव इंदापूर, इंदापूरचा हा टायगर बॅटिंग साठी एजाज कुरेशी। महत्वाची मॅच, शेवटची मॅच आजच्या दिवसातील, दोन बलाढ्य टीम एकमेकांच्या विरुद्ध मॅचला सुरुवात। पहिला बॉल, पहिल्याच बॉलवर सिक्सर। बहुत ही खूबसूरत ये छक्का में देखने को मिला ओवर द कवर। हालांकि ऑफ स्टंप के बहुत बाहर वाली गेंद थी चंदू सर, मगर उसे देखिए कितना क्लासिकल ये शॉट हमें देखने को मिला। सीधा 6 रन के लिए शुरुआत हो चुकी है। नजरें मिलते ही दिल दिया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता, और एक चौका आता हुआ। चंदू सर लगातार 2 क्लासिकल शॉट यहां पे देखने को मिले, क्या कहोगे? हो, एजाज कुरेशीने आपल्या ऑफ साइड वर काम केलं। गेल्या काही वर्षात तुम्ही एजाज कुरेशीला पहा, नॉर्मली त्याला अगोदर आपण पाहायचो त्यावेळेला 70-80% फटके हे स्क्वेअर लेग, मिड विकेट या झोन मध्ये खेळले जायचे, परंतु 2-3 वर्षातला एजाज कुरेशी तुम्हाला पाहायला मिळालं तर त्यांनी पॉइंट आणि कव्हरवर काम केलंय। पहिल्या दोन्ही फटक्यांमध्ये ती गोष्ट जाणवली। और इसका पूरा श्रेय जाता है ना चंदू सर कि उन्होंने जो शुरुआत की थी 15-16वें साल में जब थे, तब वो लेदर क्रिकेट खेल रहे थे। तकरीबन 5 साल उन्होंने क्लब क्रिकेट खेला है एक अच्छे कोच के जरिए से, और उसी का ये नतीजा है कि वो सारा मिश्रण हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। हो, अगदी बरोबर। ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू पाहायला मिळेल, गोलंदाजही कमबॅक करण्याचा प्रयत्न असणार आहे। अगदी भारताच्या बाहेर जाऊन देखील आखाती देशांमधील क्रिकेट खेळलंय, त्याचबरोबर इंग्लंडमध्ये जाऊन देखील, युरोपात जाऊन देखील क्रिकेट खेळलंय एजाज कुरेशी यांनी, आणि म्हणूनच एजाज कुरेशी हे नाव स्वतःला त्यांनी सातत्याने सिद्ध केलं, आणि आज या नावाचा बोलबाला का आहे हे सुद्धा पाहायला मिळते। परंतु प्रसन्न पाटील हे नाव देखील मागील 3-4 वर्षात आपण मोठमोठ्या स्पर्धांमध्ये गोलंदाज म्हणून पाहतोय, त्याच्यामुळे क्षमता तर प्रसन्नमध्ये देखील आहे। यावेळेला समोर उडवलाय, पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा, एजाजचा तडाखा, चौकार। पावर प्ले के दरमियान किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए, पावर प्ले को किस तरह से भेदना चाहिए, फोड़ना चाहिए, तोड़ना चाहिए, अगर ये आपको सीखना है ना, यहाँ पे जो नौजवान खिलाड़ी है उनके लिए ये बेहतर बल्लेबाजी देखने को मिल सकती है। हो, नवोदित खेळाडूंसाठी हे खूप काही शिकण्यासारखे। ऑल इंडिया लेवलचे आयकॉन आपल्या बोर्लीमध्ये आलेत, आज या ठिकाणी त्यांचा खेळ पाहायला मिळतोय। छोटे छोटे बारकावे असतात प्रोफेशनल क्रिकेट मधले, ते देखील आत्मसात करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी क्रिकेट रसिक करत असतील। एजाज कुरेशीची या ठिकाणी जबरदस्त बॅटिंग सध्या सुरू आहे। यावेळेला मात्र फटका खेळायचा होता, पुलचा शॉर्ट स्क्वेअर लेगला फिल्डर आहेत, त्यांच्याच दिशेने बॉल जाईल। डॉट बॉल मात्र या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय। एजाज ने जो लास्ट ईयर हम सभी ने देखा था कि इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, वहां पे भी 50 लगाए थे। अच्छे अच्छे पूरे ऑल इंडिया के गेंदबाज उनके सामने इस तरह की बल्लेबाजी करना, ये एक मंजे हुए खिलाड़ी ही कर सकते हैं, और इसका नतीजा इस मैच में भी हमें देखने को मिल रहा है। एजाज यावेळेला कव्हरची दिशा, आणखीन एक अफलातून फटका, आज जाईल सीमा रेषा पार, षटकार। लास्ट मैच में जिस गेंदबाज का बोलबाला था, लास्ट मैच में जिस गेंदबाज ने एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को आउट किया था और किफायती और कंजूस गेंदबाजी की थी, मात्र 4 रन खर्च किए थे, उसी गेंदबाज प्रसन्न के ऊपर हल्ला बोल कर दिया है, और जहां पे खिलाड़ी नहीं है वहीं पे हमें ये शॉट देखने को मिल रहे हैं। किती सहजगत्या षटकार खेळला, आणि तो सुद्धा कव्हर्सला, म्हणजे किती प्रॅक्टिस असेल त्याच्या मागे, प्रॅक्टिस शिवाय काहीच नाहीये। प्रसन्न कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतील। यावेळेला मात्र दिशा स्क्वेअर लेगला, एजाज फिरले, बॉलला फिरवलं, बॅटही फिरवली, आणि पंचांनी मात्र हात उंचावले। हा घ्या षटकार। जितनी तारीफ करे उतनी कम इस बल्लेबाज की। हालांकि लास्ट मैच में थोड़ा सा निराश किया था, कुछ एक छक्का लगाने के बाद आउट हुए थे, मगर यहाँ पे प्रसन्न जो कि एक रायगढ़ के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जाने माने खिलाड़ी है, उनके ऊपर हल्ला बोल कर दिया है। पहले ओवर की समाप्ति, और आप इमेजिन नहीं कर सकते 27 रन उन्होंने जुटा लिए हैं। कधी कधी 4 ओव्हर नंतर असा स्कोर असतो, परंतु रॉयल बोर्लीचा पॅटर्नच वेगळा आहे। इकडे 4 ओव्हरचा स्कोर एका ओव्हरमध्येच पाहायला मिळतोय, आणि म्हणून तर या बोर्ली पंचायतांच्या या रॉयल फेस्टिवलची बातच न्यारी आहे, आणि म्हणूनच क्रिकेट रसिक आवर्जून इकडे येतात। आता ही पाठीमागची लाईन आज एवढी दिसते ना, उद्या याच्यापेक्षा जास्त असेल, आणि रविवारी तर ती अख्खी लाईन तिकडे काही प्रेक्षक आहेत, दुपारी किती उन्हामध्ये असले तरी सकाळीच आपली जागा पकडायला येतात आणि तिकडनं मॅच पाहायची आहे।
ज्यूस जरी मागवायचं असेल तर पार्सल इकडे आणून द्या, पण आम्ही हटणार नाही. कारण इकडे आल्यानंतर सरबत प्यायला, रगडा खायला, आलू चाट खायला एक वेगळीच मजा आहे, ते तुम्हाला इकडे पाहायला मिळतं. यही खासियत है रॉयल फेस्टिवल की. 25वां साल रॉयल फेस्टिवल का बहुत ही अच्छे अंदाज से शुरुआत हो चुकी है. पहले ओवर में पूरे के पूरे को बॉल मेरे ख्याल से एजाज कुरैशी ने खेले और 3 छक्के 2 चौके हमें देखने को मिले. तूफानी और धुआंधार शुरुआत की है और अब यहाँ पे योगेश स्ट्राइकिंग गेंद पर. हो, भावेश नाईक गोलंदाजीसाठी आहेत. चांगला बॉल टाकलाय, पहिलाच बॉल खोलवर टप्प्याचा LBWच्या स्वरूपात विकेट येताना पाहायला मिळते. योगेश पेनकर मागील मॅचचे हिरो, या मॅच मध्ये मात्र माघारी परतावं लागतंय. यही है क्रिकेट, अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये खेल जिसमें हर प्रेडिक्शन फेल. लास्ट मैच का हीरो और इस मैच में जीरो, क्योंकि हमने देखा था कि लास्ट मैच में 47 रनों की पारी खेली थी जब उनकी टीम बहुत ही संकट में थी, संकट मोचक बनकर आए थे. मगर अब यहाँ पे पहली ही गेंद पर भावेश की यहाँ पे तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने पहली गेंद पर बीचों बीच उन्हें LBW करार दिया है. हो, ते एक चांगले अष्टपैलू खेळाडू आहे. यावर्षी जर पाहिलं तर बऱ्याचशा प्रीमियर लीग भावेश नाईकने खेळलेले आहेत. लहान वयातच 4 व्हीलर कार ज्यावेळेला सिरीजच्या स्वरूपात एखादा खेळाडू जिंकतो तर त्याची स्ट्रेंथ वेगळी असते आणि भावेशकडे ती स्ट्रेंथ आपल्याला पाहायला मिळते. आणि भावेशने पहिल्याच बॉलला मोठी विकेट घेतली आहे. भावेश नाईक नवी मुंबईच्या धारावीला बिलॉंग करतात आणि आता जर पाहिलं तर ओरणच्या फुंडेगावचे बॅटर ज्यांच्याही नावाची चर्चा सुरू आहे ते प्रथमेश म्हात्रे मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचलेले आहेत. जर चढ उतार झाले तर मॅचही पाहायला मजा येते सर. एकतर्फी मॅच झाल्या तर फक्त जी टीम जिंकते ना तिलाच आनंद वाटतो, बाकी प्रेक्षक आलेला असतात चुरस पाहायला आणि त्यामुळे प्रेक्षकांना फाईट पाहिजे, प्रेक्षकांना चुरस पाहिजे. आज tenniscricket.in वर खूप मोठ्या प्रमाणावर आजच्या दिवसभरात जर पाहिलं तर तब्बल 90,000 प्रेक्षकांनी आतापर्यंत पहिल्याच दिवशी रॉयल फेस्टिवल पाहिलंय आणि हा पहिला दिवस आहे. हो, यही खासियत है, इसीलिए तो इस टूर्नामेंट का बोलबाला होता है पूरे रायगढ़ और रायगढ़ के बाहर भी पूरे महाराष्ट्र में इस टूर्नामेंट के चर्चे होते हैं. हो, संपूर्ण गिरी फॅमिली खूप चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी आम्हाला क्रिकेटची गिरी दाखवत आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचे आम्ही कौतुक करू. जाऊयात मॅचच्या दिशेने. भावेश आहेत समोर. जर पाहिलं तर प्रथमेश यांना आपण पाहतोय. कशा प्रकारची या दोन युवा खेळाडूंमधील लढत आपल्याला पाहायला मिळेल. भावेश या वेळेला फटका फसलाय, बॉल हवेत आहे, भावेश स्वतः मागे आले. हो, कॅच पकडण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी झाला, परंतु कॅच पकडत असताना तुमची बॉडी पोझिशन, तुमची नजर, हे सगळं काही बॉलवरच असणं गरजेचं आहे. शेवटच्या क्षणी ते नाही पाहायला मिळालं सर. और देखिए किसे जीवन दान मिला है. मैंने फिर से एक बार आपको याद दिलाना चाहूंगा, मैंने लास्ट मैच में कहा था कि जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं ना उनके साथ तकदीर होती ही है. और ये देखिए यहाँ पे पिट्टू को जीवन दान मिला. 3 खिलाड़ी वहां पे थे मगर कोई भी खिलाड़ी उस गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया. जब्यात मॅचच्या दिशेने पुन्हा एकदा चांगला संघर्ष रंगलाय. पहिल्या षटकात चांगली धावसंख्या आली आहे, परंतु भावेशने निर्धार केलाय मी कमबॅक करणार. यावेळेला मात्र काय फटका मारलाय एजाज कुरेशी यांनी. एक लांब लचक फटका खेळलाय पुलचा. षटकार. क्रिकेट के सारे शॉट यहाँ पे मानो दिखाने का उन्होंने मन बना लिया है. कभी ये डी पॉइंट के ऊपर से, कभी एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, कभी स्क्वायर लेग के ऊपर से, कभी हुक करते हैं, कभी पुल करते हैं. एजाज का यही तो है मिजाज. क्या बात आहे. ज्याचं नातं षटकाराशी त्याचं नाव एजाज कुरेशी आणि षटकार मात्र या ठिकाणी खेचताना पाहायला मिळालेले आहेत. परंतु भावेश देखील प्रयत्न करतील. 4 ओव्हरची मॅच आहे, परंतु प्रचंड घमासान या 4 ओव्हरमध्ये पाहायला मिळतं. हो, या वेळेला एक वेगळा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, दिशेवरचं नियंत्रण नव्हतं. पंच आमच्याकडे वळतायत, व्हाईट बॉल कळवतायत. धावसंख्या जर पाहिली तर 35 झाली आहे. आज मोठ्या धावसंख्या पाहायला मिळाल्या, म्हणजे आजच्या दिवसाची धावसंख्येची टोटल केली तर मला वाटत नाही इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये देखील एका दिवसात एवढ्या धावा होत असतील. एवढ्या धावा आज एका दिवसात पाहायला मिळाल्यात. जरूर जरूर, क्योंकि जिस तरह से हमने गेंद के बारे में बातचीत की थी, ये देखिए फिर से एक बार क्या शानदार स्क्वायर कट. गुंडाप्पा विश्वनाथ की याद ताजा करता हुआ ये लाजवाब बेहतरीन स्ट्रोक. 4 रन. काय स्ट्रोक खेळला एजाज कुरेशीने या ठिकाणी, म्हणजे डोळ्यांचं पारणं फेडणार होतं. वरचा क्लास म्हणतात ना, ती बॅटिंग या ठिकाणी पाहायला मिळाली आहे. म्हणजे तुम्ही एजाजला रोखणार तर कुठे रोखणार. सुरुवातीला त्यांनी प्रयत्न केले ऑफस्टंपच्या बाहेर, तिकडे सदाबहार फटके, त्यानंतर बॉडी लाईन केले, त्यानंतर तिकडे फटके आले आणि त्यानंतर पुन्हा ऑफस्टंपच्या बाहेर. जिकडे चेंडू तिकडे एजाज आणि एजाजचे फटके. ओहो,
आता मात्र आणखीन एक संधी होती. या एका ओव्हरमध्ये 22च्या दोन्ही खेळाडूंच्या कॅचेस सुटलेल्या आहेत. आणि कोण आहेत मैदानात? एजाज कुरेशी आणि प्रथमेश म्हात्रे. फिर से एक बार यहाँ पे कैच ड्रॉप किया है, एक अच्छे बल्लेबाज को जीवन दान मिला है. ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा क्योंकि उनकी टीम को सख्त जरूरत है रनों की. पहले बल्लेबाजी करते हुए एक अच्छा टारगेट सेट करने की कोशिश में पूरी जान झोंक दी है एजाज ने. 22 चांगले प्रयत्न करतात तरी सुद्धा वेगातील चेंडू हळूवार पद्धतीने फक्त त्या ठिकाणी ढकललाय. एक धाव तिकडे पूर्ण केली आहे. रेस लागली फिल्डर आणि बॉल यांच्यामधील 2 धावा तिकडे पूर्ण केल्या गेल्या. कोण म्हणतं फक्त षटकार मारावे लागतात? सिंगल डबल आणि याही पद्धतीने धावा येतातच. आणि बघता बघता या ठिकाणी 2 ओव्हरचा खेळ संपलेला आहे आणि धाव संख्या झाली आहे ती 41 धावा तब्बल धाव फलकावर पाहायला मिळत आहेत. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन यानी 20.50 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं. मगर चंदू सर, हम बात कर रहे थे इन 41 रन हो चुके हैं 2 ओवर की समाप्ति के बाद. जिसकी मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था कि आपका बेसिक, आपके जो बेसिक है बल्लेबाजी में वो आपको स्ट्रॉन्ग रखने पड़ते हैं, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है और बचपन से ही उसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर बाद में बहुत बड़ी मुश्किल होती है. एजाज को यहाँ पे अपने बेसिक का फायदा मिलता हुआ. हो, लेदर बॉल क्रिकेट तर ते खेळलेलेच आहेत, परंतु पुण्यामध्ये हापिच नावाचा क्रीडा प्रकार आहे आणि हा हापिच नावाच्या क्रीडा प्रकारामध्ये सुद्धा त्यांनी मोटरसायकल बाईक जिंकलेली आहे. म्हणजे वेगवेगळे फॉर्मॅट एजाज खेळलेले आहेत, त्याच्यामुळे तेवढे सक्षम ते झालेले आहेत. परंतु आज पाहायचंय एजाज नावाचं वादळ तर घोंगावतंय आणि कशा प्रकारचे साथ त्या ठिकाणी प्रथमेश देतील पाहायचंय. आता सगळे म्हणत असतील यार दोघांच्याही कॅच सुटल्या, कदाचित दोघांमधला एक पॅव्हेलियन मध्ये असता तर आणखी थोडंसं कंट्रोल होऊ शकलं असतं, परंतु तसं नाही झालंय. नवी मुंबईचे पृथ्वीराज येत आहेत गोलंदाजीसाठी प्रथमेश यांच्या विरुद्ध. पहिल्याच बॉलवर फटका खेळलाय समोरच्या दिशेने, आसमानी टोला, षटकार. लाजवाब स्ट्रोक था ये, जितनी तारीफ करे उतनी कम. हालांकि 2 टांगों के बीच में यॉर्क करने की कोशिश की और ये आसान नहीं था. दिखने में बहुत आसान है हरीश जी, मगर जिस तरीके से उन्होंने अपने बल्लेबाजी के ऊपर काम किया है और जिस तरह से अपने फिजिक्स बनाई है, आई साइड देखिए और हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, उसका मिलाप यहाँ पे देखने को मिला. इसी वजह से ये 6 रन. हा षटकार तर आलाय. चर्चा सुरू असते सर्व दूरपर्यंत, नाक्या नाक्यावर गावागावात चर्चा होते. कोणता संघ मालक आहे, त्याचे 4 आयकॉन कोण आहे, त्याचं गाव कोणतं आहे, या सगळ्या चर्चा संपूर्ण परिसरात पाहायला मिळतात. यावेळेला लोअर फुल टॉस समोरच्या दिशेने खेळले, एक वेगवान फटका अडवण्याचा प्रयत्न, चांगली फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि तिकडे जर पाहिलं तर एका धावेने धावसंख्या पुढे जाईल. मोठा फटका नाही आला तर चांगलीच गोलंदाजी म्हणावी लागणार आहे इकडे, कारण धावसंख्या झाली ती 48. ओव्हर नंबर 3 सुरू असताना अपने टीम के लिए 2 रन बचाए प्रसन्न पाटिल. वेल डन प्रसन्न, बहुत ही बढ़िया. ओहो, एक ही रन लिया है यानी 3 रन अपने टीम के लिए बचाए. वेरी वेल डन. इस तरह का जज्बा होना चाहिए क्योंकि आप सिर्फ गेंदबाजी या सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं जीत सकते. आपका योगदान अगर 1-2 रन का भी है, कभी कभी हम देख सकते हैं 1-1 रन के लिए मैच हारना पड़ता है और ये 3 रन बहुत ही कीमती है. हो, या सगळ्या बाबी खूप महत्वाच्या आहेत. क्रिकेटच्या खेळात छोट्या छोट्या गोष्टींवर देखील लक्ष द्यावं लागतं. एजाज कुरेशी यांच्यासाठी एक चांगला बॉल त्या ठिकाणी पृथ्वीराजने प्रस्तुत केलाय. एजाजला रोखणं गरजेचं आहे. टीमसाठी या ठिकाणी अग्राव टीम या ठिकाणी पाहायला मिळते आणि पृथ्वीराजचा एक चांगला चेंडू, म्हणजे या ठिकाणी एका ओव्हरमध्ये 1 डॉट बॉल येणं म्हणजे इतर ठिकाणी एका ओव्हरमध्ये 3 बॉल डॉट येण्यासारखं आहे. आणि कारण डॉट बॉल सुद्धा खूप महत्वाचा आहे इकडे. एजाज कुरेशी इकडे गोलंदाज चुकले आणि बीमर करून बसले आणि आता त्याचा फटका तर इकडे बसेलच आणि धाव संख्या 2 ने पुढे जाते. मगर यहाँ पे फायदा होगा पिट्टू को क्योंकि फ्री हिट खेलने का मौका मिलेगा. स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे पिट्टू आणि अशा रीतीने या ठिकाणी टीमची धाव संख्या अफजल 11 महा टीमची धाव संख्या 50 झालेली आहे. अर्धशतक पूर्ण होतंय 3ऱ्याच ओव्हरमध्ये. 50 अप. बहुत बहुत मुबारक, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है. हालांकि जिस तरह से उम्मीद की जाती है, उम्मीद के ऊपर खरे उतरे हैं ऐसा ही मैं कहूंगा क्योंकि योगेश आउट होने के बाद पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़ ली इन दोनों भी बल्लेबाजों ने, स्पेशली एजाज ने. और क्या कमाल का ये शॉट और क्या कमाल की बल्लेबाजी. या वेळेला स्ट्रोक खेळलाय खरा, परंतु तिकडे फ्री हिट असल्या कारणाने परंतु कॅच इकडेही सुटते. पहा, या सगळ्या चुका तुम्हाला मॅच झाल्यानंतर आठवतात. आम्ही किती कॅच सुटल्या, त्यावर किती धावा दिल्या, मिक्सफिल्डच्या किती धावा आल्या, या सगळ्यांची गोळाबेरीज आपण मॅच झाल्यानंतर करत बसतो. परंतु सुरू असतानाच आपल्याला त्या रोकावे देखील लागतात. मॅच अजूनही दोन्ही संघांसाठी खुलीच आहे मी म्हणेल.
यावेळेला हो हो एजाज कुरेशीचा हा फटका अगदी एजाज मेड फटका म्हणावा लागणार आहे. या बॉलला पाठवलंय सीमा रेषा पार, षटकार. सर ये शॉट नहीं सिखाया जा सकता, ये एजाज ही खेल सकते हैं. उनको देखकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप और अपने आप डेवलप कर सकते हो. ये कौन सिखा सकता है? कौन से कोच बताएंगे कि ऐसा शॉट खेले? जिस तरह से सूर्य कुमार यादव को बताया नहीं गया कि इस तरह के शॉट खेले, मगर वो खेल रहे हैं. यस, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण पाहतो योगेश पेनकरची अप्परकट पाहतो, कृष्णा सातपुते यांचा फॉलिंग स्वीप पाहतो, ओमकार देसाईचा हेलिकॉप्टर पाहतो, तसंच जर पाहिलं तर या ठिकाणी हा फटका पाहायला मिळेल. काही केतनचे फटके असतात, काही प्रदीप पाटीलचे असतात, काही फरदीन काजीचे असतात, परंतु एजाजचा हा फटकाही तेवढाच जबरदस्त आहे. लाजवाब, सही मायनों में अप्रतिम, अद्भुत और अद्वितीय ये शॉट था. मी तुमच्याकडे दिला होता ना जुना बॉल, तो पिशवी आहे ना, पिशवी वरती तुम्हाला आता दिला होता मगाशी हातात. जुना बॉल तुमच्याकडे दिला होता, मी दिला इथं. या षटकारांची धावसंख्या जर पाहिली तर 57 झाली आणि ओव्हर नंबर 3 या ठिकाणी सुरू आहे. लक्ष असतं मात्र या ठिकाणी जवळत मॅचच्या दिशेने 57 धावा धाव फलकावर एजाज कुरेशी. यावेळेला एक जर पाहिलं तर या ठिकाणी लेग बायच्या स्वरूपातील धावसंख्या धावपंचांनी या ठिकाणी कळवली आणि ओव्हर संपलेले आहेत त्या 3 आणि धावसंख्या झाली या ठिकाणी 58 धावा धाव फलकावर. 3 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन यानी तकरीबन 19.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं. इसी औसत से अगर रन बनेंगे तो 80 के आसपास हमें रनों की संख्या नजर आएगी. कमाल की यहाँ पे शुरुआत की है एजाज ने. योगेश पेनकर आउट होने के बाद सारी जिम्मेदारी टीम की पूरी तरीके से नैया को एक दिशा देने का काम किया है. बस अब किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका साथ निभाते हुए पिट्टू. माजिद भाई फरमाईश वाले हो. यस, आम्ही फरमाईश मध्ये काल रात्रीचा आस्वाद घेतलाय जेवणाचा, अतिशय रुचकर स्वादिष्ट. तर हे सगळेच इकडे अगदी कौटुंबिक वातावरण पाहायला मिळतं. टीमची धावसंख्या जर पाहिली तर या ठिकाणी होते ती म्हणजे 58 धावा धावफलकावर. गोलंदाज बॉलरचं नाव काय? बॉलरचं नाव शैलेश येत आहेत गोलंदाजीसाठी. शैलेश येतात गोलंदाजीसाठी. यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. धावसंख्या 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळेल आजच्या दिवसातील शेवटचा सामना. प्रेक्षकांमध्ये चर्चा दिवसभर रंगते, ऑफिसमध्ये जाऊन सुद्धा चर्चा रंगताना पाहायला मिळते. गावागावात नाक्यावर चर्चा होते. आज कोण आयकॉन आला, कोणत्या टीम मध्ये आला, कोणत्या गावामध्ये आला, कोण टीम मालक आहे, कोणत्या टीम मालकाने यावर्षी चांगले प्लेयर आणलेले आहेत. ही सगळी चर्चा या संपूर्ण परिसरामध्ये सातत्याने पाहायला मिळते. एजाज कुरेशी यावेळेला हेलिकॉप्टर सिक्सर आणि अर्धशतक एजाज कुरेशीचं होताना पाहायला मिळत आहे. आजच्या दिवसातील पहिली हाफ सेंचुरी एजाज कुरेशीच्या बॅट मधून येताना पाहायला मिळते. कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक. क्योंकि रॉयल फेस्टिवल में इस मैदान में 4 ओवर के मैच में आधा शतक लगाना तोड़ फोड़ बल्लेबाजी किसे कहते हैं. मगर चंदू सर, यहाँ पे मैं इस गेंदबाज का जिक्र करना चाहूंगा. गेंदबाज की हिम्मत की मैं दाद देना चाहूंगा क्योंकि 40 प्लस हो चुके हैं, मगर उनके पास जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस की वजह से वो अंतिम ओवर करने के लिए आए हैं एजाज के सामने. क्योंकि उनके जो लास्ट मैच में जो गेंदबाज थे वो गेंदबाज यहाँ पे नजर नहीं आ रहे हैं और ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ओढ़ ली है. शैलेश, तर काय स्ट्रोक खेळलाय, म्हणजे टायमिंग जबरदस्त होतं आणि स्ट्रोक देखील तेवढाच जबरदस्त इकडे पाहायला मिळाला. धावसंख्या पुढे गेली आहे 65 धावा धावफलकावर. शेवटचं षटक सुरू आहे. आज मोठ्या प्रमाणावर धावा पाहायला मिळाल्या. मॅच नंबर 9 आहे आजच्या दिवसातील. एजाजसाठी एक चांगला बॉल, अनुभवाचा वापर शैलेश यांनी या ठिकाणी केलाय. बॉल समोरच्या दिशेने मार्गस्थ होईल. धावसंख्या जर पाहिली तर 1 ने पुढे जात असताना आपल्याला पाहायला मिळते ती 66 धावा धावफलकावर. एजाज कुरेशीची आजच्या दिवसभरात बऱ्याचशा खेळी झाल्या,
सकाळपासून जर पाहिलं तर इब्राहिम पासून वाशिक शेख यांच्यापर्यंत त्याचबरोबर योगेश पेनकर यांना पण पाहिलं, परंतु अर्धशतक हे स्पेशल होतं एजाज कुरेशी यांचं. जी हाँ, आखिरकार देखिए शैलेश ने अपना अनुभव लगाया है और बहुत ही बढ़िया कैच, पिट्टू का विकेट अपने नाम किया है. और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा चंदू सर, जो एक शॉट हमने देखा था, छक्का लगाया था हेलीकॉप्टर के ऊपर, हालांकि वो गेंद खराब नहीं थी, मगर उसके पूरा फौरन बाद जो दूसरी गेंद थी वो भी यॉर्कर थी और मजबूर किया एजाज कुरैशी को कारपेट के सहारे खेलने के लिए. लाजवाब गेंदबाजी यहाँ पे हो रही है. नक्की शैलेशचे कौतुक करावं लागेल, ज्यांनी 4 चेंडूमध्ये केवळ 8 धावा दिल्यात. एक षटकार आल्यानंतर देखील डावाला सावरण्याचं काम केलंय. धावसंख्या जर पाहिली तर सध्या 66 वर पाहायला मिळते आणि आज ज्या पद्धतीने मॅच आपण पाहतोय अगदी 75 धावांचा पाठलाग सुद्धा योगेश पेनकर यांनी या अगोदरच्या मॅच मध्ये केलाय. म्हणजे जर आपण केलाय तर ते सुद्धा करू शकतात. त्यामुळे एक मोठं आव्हान उभं करण्याचा प्रयत्न असणार आणि 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. मैदानाच्या आतमध्ये साताऱ्याचे स्टार खेळाडू भूषण गोळे दाखल होताना पाहायला मिळतात. जोडीला एजाज कुरेशी आहेत, परंतु अनुभव आहे शैलेश यांच्या गोलंदाजीमध्ये. पहिलाच बॉल बिग हिट करण्याचा प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी जरूर होत होता आणि या पद्धतीचा रन इकडे मिळणार नाही, हा नियम आहे या स्पर्धेचा. आणि आता भूषण यांना स्ट्राईकवर पाहायला मिळतोय. भूषणने देखील स्वतःला सातत्याने सिद्ध केलंय, क्षमता आहे, टॅलेंट आहे आणि त्या टॅलेंटचा आज वापर करावा लागेल. परंतु तरी देखील अनुभवी शैलेश यांचा सुद्धा कौतुक करावंच लागणार आहे. जो चांगला खेळणार त्याचं कौतुक आपण करणारच आणि कौतुक करावं लागेल सध्या शैलेश यांचं सुद्धा. समोर भूषण गोळे, यावेळेला भूषण एकच मारलाय, तो सुद्धा सॉलिड मारलाय, कारण सीमारेषेच्या पलीकडे मारलाय. 6 षटकार. कुल मिला के पहले सत्र में 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 4 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन हो चुके हैं और जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत, यानी जीतने के लिए 18.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं सर. आसान नहीं है, शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, कुछ देर बाद सूरज गुरूब हो जाएगा, मगर अब यहाँ पे पिच भी थोड़ा सा संत या शांत हो चुका है, ऐसा अगर मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा. हालांकि शैलेश ने काफ़ी प्रभावित किया था. शैलेश ने 5 गेंदों में मात्र 8 रन खर्च किए थे, मगर अंतिम गेंद के ऊपर भूषण ने बहुत ही बढ़िया हेलीकॉप्टर चलाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दे मारा था 6 रन के लिए. और इसी वजह से रनों की संख्या जो कि मजबूत अवस्था में यहाँ पे नजर आ रहे हैं. अफजल 11 महाड़ बनाम प्रणव 11 आगराव, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष. पहले ओवर में प्रसन्न पाटिल काफी खर्चीले साबित हुए, उन्होंने 27 रन खर्च किए. दूसरे ओवर में आए भावेश नाइक, उन्होंने 14 रन खर्च किए, कुछ हद तक वापसी करने की कोशिश की. मगर तीसरे ओवर में फिर से एक बार ऋतुराज थोड़े से महंगे साबित हुए, उन्होंने 17 रन खर्च किए. और चौथे ओवर में ऐसा लग रहा था कि शैलेश कम बैक करेंगे, अपनी टीम को कुछ हद तक यहाँ पे वापसी दिलाने की कोशिश करेंगे और अच्छा प्रयास उनका जारी था. मगर एक जो हेलीकॉप्टर चलाया था एजाज कुरैशी ने और दूसरा हेलीकॉप्टर चलाया था भूषण गोळे ने, हालांकि दोनों भी खराब गेंदें नहीं थी, 2 टांगों के बीच में उन्होंने निशाना लगाया था, सही ठिकाने पे गेंद थी. मगर आज के फास्ट क्रिकेट में जो क्रिकेट डेवलप हो चुका है, फॉरवर्ड हो चुका है, उसमें यहाँ पे गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता. और इसी वजह से शैलेश के इस ओवर में 14 रन खर्च होते हुए हमें देखने को मिले. कुल मिला के 72 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. जीतने के लिए 73 रनों की जरूरत, मगर यहां से मैच जबरदस्त होगा, कड़क होगा, इसमें कोई शक नहीं है. क्योंकि अभी अभी चंदू सर ने बताया था कि इस खिलाड़ी ने 4 व्हीलर कार अपने नाम की है, वही भावेश नाइक और उनके साथी बल्लेबाज पृथ्वी, इन 2 नौजवान खिलाड़ियों ने अगर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप साझेदारी यहाँ पे अंजाम दी और हर ओवर में रनों की संख्या के औसत को मेंटेन रखा, तो फिर ये मैच भी अंतिम ओवर में चला जा सकता है. आप देख रहे हैं अफजल 11 महाड़ बनाम प्रणव 11 आगराव, इन दोनों टीमों के बीच ये 3rd राउंड, तीसरा मुकाबला
हालांकि दो दो मैच जीते हैं दोनों भी टीमों ने और तीसरे राउंड में प्रवेश किया है। एक से बढ़कर एक आइकॉन खिलाड़ी, नामचीन खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं। एक तरफ है एक्सपीरियंस खिलाड़ी योगेश पेंडकर, भूषण गोड़े, पिट्टू और एजाज कुरैशी। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं उभरते हुए खिलाड़ी, नौजवान खिलाड़ी, और इन नौजवान खिलाड़ियों का भी बोलबाला है। भावेश और पृथ्वी स्ट्राइकिंग गेंद पर हम देख सकते हैं भावेश नाइक, और गेंदबाजी के मार्ग पर भूषण गोड़े अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। आहा, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं अनुभव। वो जानते थे कि बल्लेबाज तैयार होंगे, बड़े शॉट खेलने की मानसिकता होगी। पहली गेंद पर स्लोवर वन करते हुए बल्लेबाज को लटका दिया, उनका पैर हवा में झूलता हुआ देखने को मिला और गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। बिंदी गेंद के साथ यहां पे शुरुआत की है भूषण ने। जी हां, तेज तर्रार गेंद थी मगर फ्लिक किया है, क्या कमाल का ये, हालांकि शॉट था मगर बहुत देर तक हवा में, और लॉन्ग ऑफ में एकमात्र जो फील्डर था 30 गज के दायरे के बाहर, एजाज के हाथों में ये गेंद, और इसी के साथ एजाज कहां गलती करने वाले थे। बहुत ही बढ़िया कैच, फर्स्ट विकेट डाउन। पहिला धक्का बसलाय पहा, भूषण एक समोरच्या दिशेने एक मोठा फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये विकेट आली आहे आणि भूषणचं हे व्हेरिएशन खूप चांगल्या प्रकारे इकडे पाहायला मिळत असतं। अपेक्षा मोठ्या प्रमाणावर होते या ठिकाणी भावेश यांच्याकडून आणि ते मात्र इकडे बाद होत आहेत, परंतु तरी देखील प्रयत्न करावेच लागतील इतरांना सुद्धा। पारसने मागील मॅच मध्ये जबरदस्त कामगिरी केली होती आणि तशीच कामगिरी करावी लागेल। आज सही मायनों में पारस को एक सुनहरा मौका है, ऐसा मैं कहूंगा, क्योंकि नौजवान खिलाड़ी है, उभरते हुए खिलाड़ी है। अगर पारस ने आज इन एक्सपीरियंस और नामचीन गेंदबाजों के सामने अपनी अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया तो उनके चर्चे होंगे, उनका दबदबा होगा और उसी के साथ उनका मान सम्मान यहां से बढ़ सकता है। एक सुनहरा मौका। ओहो, मगर इन गेंदबाज के सामने बल्लेबाजी करे तो कैसे ही करे। तीन गेंदे और पहली तीन गेंदे बिंदी आ चुकी है, एक विकेट अपने नाम किया है भूषण ने। अब यहां पे हमें ये समझ तो आ रहा है कि महाराष्ट्र टीम से इस खिलाड़ी को क्यों खिलाया गया। ये लीजिए फिर से एक बार बल्लेबाज के सामने जो सवाल किया था उसका कोई जवाब नहीं है। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलता हुआ, क्या यहां पे मेडन ओवर भी देखने को मिल सकता है। 4 गेंदें मेडन हो चुकी है भूषण गोले की, जिस विकेट के ऊपर छक्कों की बारिश हो रही है। चंदू सर, क्या मेडन ओवर हो सकता है? प्रेडिक्शन। क्रिकेटच्या खेळात अशक्य असं काहीच नसतं। 5वीं गेंद भी बिंदी आ चुकी है और अब ज्या दिवसात आपण 6 चेंडू 36 पाहिल्या त्याच दिवसात मेडन ओव्हर सुद्धा का नाही येऊ शकत, परंतु फलंदाजांना प्रयत्न सोडावे नाही लागणार, प्रयत्न करावे लागणार। सामने है पृथ्वी जो कि आइकॉन के रूप में खेल रहे हैं। भावेश का विकेट उन्होंने अपने नाम किया। अंतिम गेंद भूषण, राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, बॉलिंग मार पे कुछ दिक्कत पेश आई है, इस वजह से भूषण फिर से एक बार धीरे धीरे बॉलिंग मार पे जाते हुए, मगर यहां पे अगर मेडन ओवर आता है तो ये भी एक नया विक्रम होगा, एक नया रिकॉर्ड हो सकता है। इस विकेट के ऊपर हमने हैट्रिक देखा, हुसैन टाके ने हैट्रिक अपने नाम किया, 36 रन भी देखे, लगातार 5 छक्के भी देखे, मगर मेडन ओवर नहीं देखने को मिला। जी हां, ये देखिए फ्लिक, अपनी रिस्ट का यहां पे ताकत या अपनी पावर दिखाते हुए। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहली 5 गेंदें बिंदी आने के बाद अंतिम गेंद के ऊपर पृथ्वी के बल्ले से ये बहुत ही खूबसूरत हेलीकॉप्टर शॉट 6 रन के लिए। पहिले 5ही चेंडू जर पाहिलं तर निर्धाव आल्यानंतर ही ओव्हर मेडन जाणार नाही याची काळजी पृथ्वीराजने घेतली आहे आणि अजूनही प्रयत्न करावेच लागणार आहेत, कारण जरी एका मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा हे प्रयत्न तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करायला भाग पाडतील आणि इकडे ज्यावेळेला तुम्ही स्वतःला सिद्ध कराल
असं काही नाही की आयकॉन म्हणून कोणतरी वेगळे खेळाडू येत नाही, तुमच्या मधीलच आयकॉन घडतात. आज तुम्ही चांगले खेळा, उद्या तुम्हाला आयकॉन म्हणून बोलवलं गेलं पाहिजे. जी हाँ, जिस तरह से युवराज ने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ऊपर हल्ला बोल करते हुए 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, कारनामा अंजाम दिया था और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया था. उस वक्त से उनके सामने जब भी गेंदबाज आते थे एक डर और एक मनोवैज्ञानिक दबाव उनके दिल में हमेशा होता था. उस तरह से दबाव अगर यहाँ पे क्रिएट करना है तो आपको अच्छी पारी यहाँ पे खेलनी होगी. मगर उनके सामने है गेंदबाज विजय पावले. आहा, ये है विजय पावले का हुनर, ये है विजय पावले का फन. लाजवाब ये गेंदबाजी. बल्लेबाज बिल्कुल परख नहीं पाए थे कि कहां से गेंद आएगी और कहां से गेंद जाएगी. अंधाधुंध यहाँ पे बल्लेबाजी. अपना बल्ला हवा में उन्होंने चलाया जरूर, मगर दूर दूर तक गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं था. शानदार गेंदबाजी. 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है विजय पावले ने. जी हाँ, इसमें दबा फुल टॉस, नो लुक. लाजवाब किसे कहेंगे, इसे कहेंगे. फिर से एक बार यहाँ पे प्रदीप की याद आती हुई. ऋषभ पंत भी इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, बिल्कुल देखा नहीं. और उसी के साथ राशिद खान भी इस तरह से शॉट खेलते हैं. क्या कहोगे इस शॉट के लिए चंदू सर? वाह, माझ्या मते त्याच्या सगळ्या मित्रांच्या स्टेटसला हा नो लुक असेल. रॉयल फेस्टिवल मध्ये खेळलेला आजच्या दिवसातील लक्षात राहील असा फटका पृथ्वीराजने मात्र आज इकडे रॉयल फेस्टिवल मध्ये. आणि गोलंदाज देखील कोण आहेत तर विजय पावले यांच्या विरुद्ध. फिर से एक बार नो लुक. नीचे देखकर वो शॉट जिस तरह से खेला है ना, लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद जरूर थी, मगर क्या कोऑर्डिनेशन था, क्या इनकी आई साइट है और क्या कॉन्फिडेंस उनका झलकता हुआ. गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. यस, KSK आणि नवी मुंबईच्या बऱ्याचशा स्पर्धांमध्ये या खेळाडूला आपण पाहतो, परंतु आज रॉयल फेस्टिवल मध्ये चर्चेत आलेला आहे पृथ्वीराज, ज्याने लगातारच्या 2 बॉलवर 2 नो लुकचे फटके या ठिकाणी खेळलेले आहेत. आणि बोर्लीकरांना आवडला असेल तर एकदा टाळ्या व्हायला हरकत नाहीये. मॅचचा रिझल्ट काही लागू देत, या खेळाडूने सुद्धा मन जिंकलेली आहेत. और देखिए छोटे बच्चे उनको कुछ प्राइज लेके गए हैं, मगर क्या बहुत कमाल का मनोरंजन यहां पे पृथ्वी के बल्लेबाजी से होता हुआ. विजय पावले की अगली गेंद. जी हां, इस मर्तबा फंस गए थे पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे. गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और मिड विकेट की दिशा में योगेश के हाथों में. इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिया है और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 21 पर. सफर बहुत लंबा है. 73 रन यहां पे बनाने हैं. 4 ओवर का ये मैच. स्लो ओवर 1. फिर से एक बार चकमा दिया. अपने उंगलियों का जादू, उंगलियां फेरी थी, बिल्कुल परख नहीं पाए थे इस गेंद को. कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना. देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में खर्च किए थे गेंदबाज भूषण ने मात्र 6 रन और इस ओवर में विजय पावले ने खर्च किए हैं 14 रन. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन स्कोर कार्ड पर. हो, लक्ष अजूनही जर पाहिलं तर आता मोठं आहे किंवा दूर गेलाय, परंतु अजूनही जर पाहिलं तर प्रयत्न या ठिकाणी करावे लागणार आहेत. 52 धावांची आवश्यकता 2 षटकांमध्ये अजूनही आहे, परंतु पृथ्वीराज सगळ्यांचा आता केंद्रस्थानी राहिलाय. सध्या त्याच्यावर नजरा खेळल्यात. हा खेळाडू काहीतरी वेगळा आहे, काहीतरी स्पेशल आहे, म्हणून तो बोर्लीला आलाय आणि तो काहीतरी वेगळं सुद्धा करून दाखवतोय आणि त्याच्यामुळे चर्चा होणारच. पहले ओवर में 7 आए थे और दूसरे ओवर में 14, कुल मिला के 21 रन स्कोर कार्ड पर. पिट्टू आए हैं गेंदबाजी के मार पर. पृथ्वी स्ट्राइकिंग एंड पर. फुल टॉस गेंद, हालांकि उसे खेला है, अंपायर जी ने नो बॉल करार दिया है और गेंद सीमा रेखा के बाहर भी जा चुकी है. आम तो आम और गुठलियों के भी दाम. इसकी सख्त जरूरत थी गेंदबाजी करने वाली बल्लेबाजी करने वाली टीम प्रणव 11 आगराव को. एक वेगळा कॉन्फिडन्स आला. त्या 2 नो लुकच्या षटकाराने या खेळाडूला एक वेगळा कॉन्फिडन्स दिला आणि आता जर पाहिलं तर हा तुटून पडलाय. आणि अजूनही जर पाहिलं तर मॅच 12 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 12 चेंडू आणि 45 धावा या मैदानात या गोष्टी होताना आपण पाहिलेल्या आहेत. पाहूया, प्रयत्न करावे लागतील आणि आता संधी आहे त्याच्याकडे एक मोठी. फिर से एक बार फुल टॉस और सही नसीहत
वही नतीजा पृथ्वी के बल्ले से आता हुआ ये चौथा छक्का। तर पृथ्वीसाठी जर चेस धावा केल्या तर 1000 रुपयाचा पुरस्कार संघ मालकांकडून असेल. यस पाटण तालुका यासाठी देखील क्रिकेट खेळताना पाहायला मिळतात. आज नवी मुंबईच्या पृथ्वीराजने सगळ्यांची मनं जिंकली आहेत. असं वाटत होतं मॅच एकतर्फी झाली आहे की काय. चला घाई करा कारण अंधार पडेल. अंपायर लक्ष द्या. आणि इकडे जर पाहिलं तर आशेचं किरण जागृत केलं या ठिकाणी पृथ्वीराजने. पहा असं काही नाही की तुम्ही सिद्ध करण्यासाठी ओपनिंगला झाला पाहिजेत, ओपनिंगला पहिलीच ओव्हर टाकली पाहिजे. तुम्हाला ज्या वेळेला संधी मिळेल ना त्यावेळेला संधीवर तुटून पडा. सध्या पृथ्वीराज पडतोय. पृथ्वी के बल्ले से ये 5वां छक्का पृथ्वी खेल रहे हैं 31 रन बनाकर. टीम का स्कोर जहां पहुंचा है 34 रन. 34 में अकेले 31 रन पृथ्वी के हैं. इस ओवर की अभी भी 5 गेंदें आना बाकी है. जी हाँ ये लीजिए हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर इसमें दबा फंस गए रोहित उस गेंद के नीचे और स्क्वायर लेग में बहुत ही बढ़िया कैच रोहित के हाथों में. और पृथ्वी के पारी का यहां पे अंत होता हुआ पृथ्वी बैक टू द पैवेलियन. जरी बाद झाला असेल आज बोरली पंचायतांमध्ये पृथ्वीराज नावाची चर्चा होईल. कारण 5 षटकार त्याच्यामध्ये 2 नो लुकचे पृथ्वीराज यादव यांच्या बॅटमधून येताना पाहायला मिळालेले आहेत. सगळे कुणी मॅच जिंकून मात्र जिंकून घेत मॅच पराभूत होऊन सुद्धा मॅच ऑनच आहे. परंतु पृथ्वीराज चमकलाय आणि भूषण गोळे सुद्धा मात्र त्याचं कौतुक करतायत. तू चांगला खेळलाय मित्रा. साताराचा खेळाडू आहे त्याचं अभिनंदन. पृथ्वी ने पहना है टी शर्ट लाल भड़क और उनका परफॉर्मेंस था कड़क. कमाल का ये परफॉर्मेंस रहा मगर ये काफी नहीं होगा. अगर मैच जीतना है तो फिर से एक बार पृथ्वी की तरह कमाल करना होगा. बड़े शॉट यहां पे लगाने होंगे और प्रसन्ना में वो ताकत जरूर है, वो क्षमता जरूर है. बड़े बड़े टूर्नामेंट में उन्होंने शिरकत की है और अच्छा परफॉर्म भी किया है. आज प्रसन्ना और उनके साथी बल्लेबाज पारस इन दोनों भी बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने की सख्त जरूरत. आहा गेंद और बल्ले का कनेक्शन और अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद. आउट. बैक टू बैक 2 बल्लेबाजों को चलता किया है. प्रसन्ना फर्स्ट गेंद पर ही मैदान से बाहर. तुम्ही क्रिकेटच्या मैदानात असं खेळा. तुम्ही बाद जरी झालात, तुमची मॅचचा रिझल्ट काही लागू दे परंतु पब्लिक म्हटली पाहिजे तो लाल टी शर्ट वाला कोण होता त्याने आज सगळ्यांची मनं जिंकून घेतली. यस तो पृथ्वीराज यादव होता ज्याने दुसऱ्या डावात सगळ्यांची मनं जिंकून घेतली. आणि पृथ्वीराज आउट झाल्याने तशी प्रेक्षक देखील कमी. आज लाल टी शर्ट वाल्यांनी कमाल केली आहे. एकाने पहिल्या डावात एकाने दुसऱ्या डावात. मगर चंदू सर प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, व्यावसायिक खिलाड़ी किसे कहते हैं, उसका उत्तम उदाहरण दिया है पिट्टू ने. एक ही गेंद पर उन्होंने 13 रन खर्च किए थे जिसमें एक नो बॉल 2 छक्के हमें देखने को मिले. मगर उसके बाद उसी बल्लेबाज को आउट किया और बैक टू बैक 2 विकेट यहां पे चटकाए हैं. ये होती है व्यावसायिकता. इस बीच नए बल्लेबाज शैलेश स्ट्राइकिंग एंड पर सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी है जिन्होंने अंतिम ओवर किया था बहुत ही बेहतरीन. जी हां अच्छी गेंद ओवर पिच जरूर थी मगर ऑन द ड्राइव में उसे तब्दील किया है भूषण गोड़े. जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का. मगर 1-1 रन बनाकर 2-2 रन बनाकर काम नहीं बनेगा. ओहो भूषण गोले की कोशिश यहां पे जबरदस्त रही. एक हाथ से उस गेंद को कैच में तब्दील करने का प्रयास था. अंतिम 1 गेंद इस ओवर की. इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा. 36 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. बहुत ही अच्छा कमबॅक किया है पिट्टू ने. पहिल्याच दिवसात काय काय पाहायला मिळालं. 2 दिवस रॉयल फेस्टिवलचे अजूनही बाकी आहे. म्हणजे पहिल्याच दिवसात एवढा आनंद मिळालाय की हे जे प्रेक्षक आज आले होते ते उद्या परवा येणार आहेत. जे नाही आले ते पण म्हणतील चला मैदानात जाऊनच मॅच पाहूया. रॉयल फेस्टिवलचं 25वं वर्ष काहीतरी स्पेशल आहे म्हणून इकडे प्रेक्षक मोठ्या संख्येने येतील उद्या आणि परवा सुद्धा. जरूर सर क्योंकि इसी लिए तो जाना जाता है ये टूर्नामेंट. अलग अलग शहरों से अलग अलग गांवों से और अलग अलग टीमों में अलग अलग हमें खिलाड़ी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन होते हैं.
और उनमें जो टकराव होता है, हमारे जो लोकल खिलाड़ी है उनके साथ रहते हुए बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। यही खासियत है इस टूर्नामेंट की। अब अंतिम ओवर लेके आए हैं नए गेंदबाज योगेश, जबकि जीतने के लिए 6 गेंदें और 37 रनों की जरूरत। 6 गेंदों में 37 रन बन नहीं सकते क्योंकि चमत्कार की जरूरत। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद वाइड करार दिया है। अब 6 गेंदें और 36 रन, 6 गेंदें और 36 रन बन सकते हैं इसी टूर्नामेंट में। आज के ही दिन हमने 6 गेंदों में 36 बनते हुए देखे हैं, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर कमबैक किया है। बहुत ही अच्छी वापसी। ऑफ कटर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर ललचाया और वहां से अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे योगेश। अब 5 गेंदें और 36 रनों की जरूरत। स्लोवर वन पर भी चकमा दिया है पारस को। शॉर्ट स्क्वायर लेके दिशा में फील्डर तैनात थे। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, अच्छा थ्रो, मगर उसके बावजूद दोनों भी बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल कर लिया। अब मात्र औपचारिकता, क्योंकि मैच पूरी तरीके से झुका हुआ अफजल 11 महाड़ की तरफ हम साफ देख सकते हैं। मात्र 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 35 रनों की जरूरत। जी हाँ, इसी बीच एक्सपीरियंस खिलाड़ी है शैलेश। शैलेश ने आउट देखा ना था, जैसे ही उनके पाले में गेंद आई उसे पहुंचा दिया आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। इस खिलाड़ी ने 16 ओवर के मैच खेले हैं, 12 ओवर के मैच खेले हैं, 8 ओवर के भी मैच खेले हैं और अब यहाँ पे 4 ओवर का मैच खेलते हुए अक्सर हर मैदान पर देखने को मिलते हैं। 40 प्लस भी बहुत ही शानदार टूर्नामेंट रहा उनके लिए। वही शैलेश, जी हाँ, इस मर्तबा कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर ऑफ कटर गेंद टप्पा खाने के बाद बहुत ज्यादा घूमी और गेंद ने बल्ले का अंदरूनी सीरा लिया। गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में जब तक फील्ड होती तब तक 1 रन लेने का मौका था। औपचारिकता, जिस तरह से मैंने कहा कि मात्र फॉर्मेलिटीज यहां पे बची है पारस के लिए। स्लोवर वन, पारस ने उड़ाया, हुक किया है उस गेंद को, गेंद गई है फिर से एक बार आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। योगेश जानते हैं कि अब यहां से कितने भी चौके या छक्के आए, मैच के रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता और इसी वजह से अलग अलग तरह की गेंदबाजी करने की कोशिश। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर फिर से एक बार ललचाया और इसी के साथ ये मैच जीता है अफजल 11 महाड़ ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। मेडल है, मेडल। हेलो, इस मैच का जो भी मेहनत होगा वो हमारे लंदन से जनाब मुश्ताक भाई दरोगे साहब, इनके हाथों से दिया जाएगा। मुश्ताक भाई दरोगे, मैं आए मेहमान शायकीन का शुक्रिया करता हूँ कि यकीनन हमारा आज का पहला दिन बेहतर तरीके से निकल गया।